सच मानती है, किस पर कितना भरोसा करती है। पर ये भरोसे की जब बात होती है आनंद, ये भरोसा अभी यहाँ दिखा रहे हैं अतुल लोंढे पाटिल, लेकिन अंदर खाने शिवसेना, आपकी पार्टी और कांग्रेस में भरोसा है। ये सीटों पर तनातनी तो थमने का नाम नहीं ले रही। संदीप जी नमस्ते। देखिए, ऐसा है, तनातनी नहीं कहेंगे। एक परिवार होता है, परिवार में संवाद होता है, परिवार में कभी विवाद नहीं होता। ठीक बात है कि कुछ 2 या 3 सीटों को लेकर ये बात हो रही कि भाई हम लड़ लें कि आप लड़ लें, लेकिन जब मकसद क्लियर है, दिशा एकदम साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में चाहे जो भी कर रही हो, चाहे जो भी लहर बना रही हो, महाराष्ट्र में बीजेपी की लहर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 1 डेढ़ 2 सालों में जो कुकृत्य किया है, महाराष्ट्र के लोगों को पसंद नहीं आया है। पार्टियों को तोड़ना, विपक्ष को जेल में भेजना, ये सारे हथकंडे भी काम नहीं आए। तो इस बात को लेकर हमारे मन में कोई मतभेद नहीं है कि भाई बीजेपी को हराने के लिए अगर कहीं भाई सांगली में दिक्कत चल रही है, रामटेक में है, भिवंडी में है, मुंबई की 2 सीट, उत्तर मध्य और दक्षिण मध्य चल रही है ना दिक्कतें, या मैं गलत जानकारी दे रहा हूं? नहीं, आप सही जानकारी दे रहे हैं। दिक्कतें हैं, एक दूसरे सीटों को लेकर। 1 महीना हो गया, दिक्कतें सुलझ नहीं पा रही। पहले ये था कि 17 तारीख तक हमने इसलिए इंतजार किया, राहुल गांधी की न्याय यात्रा अपने अंजाम तक पहुंच रही है, उसको भी 10 दिन होने को आए। संदीप भाई, परिवार है ना, लोकतंत्र है ना, हम सब संविधान को मानते हैं ना, इसके लिए लंबा समय लग रहा है। तानाशाही और अहंकारी वाली तो यहाँ बात नहीं है। यहाँ कहीं बारामती, नासिक वाली बात यहाँ तो नहीं है ना, यहाँ सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी वाली बात तो नहीं है ना। कम से कम हमारे यहाँ संवाद हो रहा है, एक डायलॉग हो रहा है कि भाई ठीक है, आप लड़े या हम लड़े, बीजेपी को हराना है। हम समझते हैं कि हमारी आज या कल के बीच में कुछ उम्मीदवारों के नाम आने तय हैं। कांग्रेस के तो आने शुरू भी हो गए हैं, राष्ट्रवादी की भी लिस्ट रेडी है। अभी आदरणीय किस्तों पर ईएमआई में घोषणा होगी उम्मीदवारों की। संदीप भाई, ये रणनीति नहीं, संदीप भाई, ये रणनीति का हिस्सा है। इसे आप किस्तों में न कहें, ये एक राजनीति में रणनीति का हिस्सा होता है। अभी आदरणीय बृजमोहन जी कह रहे थे कि हम बारामती से उम्मीदवार का इंतजार कर रहे हैं, तब हम अपने पत्ते खोलेंगे। हमारे उम्मीदवार वहां आदरणीय सुप्रिया सुले जी हैं। बच्चा बच्चा जानता है कि बारामती से महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार सुप्रिया सुले जी होंगी। तो ये नहीं आप कह सकते कि किस्तों में, जहां हमें लग रहा है कि जहां नॉमिनेशंस के डेट नजदीक आ रहे हैं, वहां हम अपने उम्मीदवार दे रहे हैं, क्योंकि ये 7 चरणों में चुनाव आयोग चुनाव करवा रहा है। हाँ, पर 2 महीने के 5 चरणों में है ना। हाँ, तो महाराष्ट्र अगर 5 चरणों में है तो पहले चरण के लिए करीब करीब 90% से ज्यादा उम्मीदवार आ गए हैं। अब जब दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण आएगा तो उम्मीदवार भी वैसे आ जाएंगे। बट हम समझते हैं उम्मीदवार ही नहीं आ रहे, नेता भी आ रहे हैं। अब एनडीए का हिस्सा राज ठाकरे बनने वाले हैं। केवल राज ठाकरे ही नहीं, वहां तो 5-6 पार्टियां हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी, अजित दादा पवार की राष्ट्रवादी, एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना, महादेव जानकर की पार्टी, सदाभाऊ खोत की पार्टी, राज ठाकरे जी की पार्टी, रामदास अठौले जी का मैंने नाम लिया होगा तो उनकी, मतलब करीब करीब 6-7 लोगों का गठबंधन है। महायुति इसको कह रहे हैं वो लोग। उसके बावजूद डरे हुए हैं, उसके बावजूद अपने सीटों का बंटवारा नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, आप तो रनिंग है, आप तो वर्तमान में केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, आप तो कहते हैं कि हम तो तीसरी सबसे बड़ी महाशक्ति बन गए हैं, तो आपको तो सीटों का बंटवारा कर देना चाहिए था। लेकिन सीटों का बंटवारा कर देना चाहिए था, ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।